हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन हमको यूज करना पड़ता है, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण हम गलती कर बैठते हैं और गलत प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में प्रीपोजिशन की कंप्लीट बेसिक प्रीपोजिशन की बात करें, उसको हम सीखते हैं और सही प्रीपोजिशन का यूज करना शुरू करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। हम प्रीपोजिशन को बहुत ही सरल तरीके से, बेसिक तरीके से और पिक्चर्स के माध्यम से, सबसे अच्छी बात यहाँ हम पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री पोजिशन, प्री यानी पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने का काम करता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे एक जो द टेबल है एक नाउन है और इस नाउन के पहले प्रीपोजिशन यूज किया गया है ऑन, और ये ऑन प्रीपोजिशन जो है इस नाउन की संबंध बता रहा है द बुक से। द बुक एक ऑलरेडी नाउन है, तो एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध बताने का काम ही प्रीपोजिशन का होता है। तो बुक कहाँ है? द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है? टेबल पर। ये बताने का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस हम देखें तो यहाँ पे ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। इंडिया जो है एक नाउन है और उसके पहले प्रीपोजिशन इन है, और ये जो है इंडिया का रिलेशन ही से बताने का काम कर रहा है। ही एक प्रोनाउन है। तो इस प्रकार देखें, इंडिया का संबंध जो है इस किसी व्यक्ति से, ही से है, जो कि एक प्रोनाउन है। तो इस प्रकार दोनों ही सेंटेंस में एक जगह नाउन के साथ संबंध बता रहा है और दूसरे सेंटेंस में हम देखें एक नाउन का प्रोनाउन के साथ संबंध बताने का काम कर रहा है इन। तो इस प्रकार हम कंप्लीटली समझ सकते हैं भाई प्रीपोजिशन का डेफिनेशन के माध्यम से और एग्जांपल के माध्यम से कि प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले आता है और उस नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताने का काम करता है। आइए अब इसको कुछ चित्रों के माध्यम से, जो बेसिक प्रीपोजिशन है जिसकी मैं बात करने वाला हूं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों के बारे में समझेंगे किस तरीके से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं बेसिक की बात करूंगा, एडवांस और सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी मैं एडवांस प्रीपोजिशन के यूज बताऊंगा वहां पे सारे प्रीपोजिशन को यूज करके सीखेंगे, देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बेसिक की बात करते हैं। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच का ये सीरीज चल रहा है जहां पे मैं प्रीपोजिशन को आज पढ़ाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को। यहां पे सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन का मतलब होता है अंदर या में। अब ये प्लेस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है भाई, स्थान बताने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाना चाहूंगा। ये इन है, इसमें आप देखेंगे एक कुत्ता है जो बॉक्स के अंदर है। तो जब भी कोई चीज जो चारों तरफ से सराउंडेड हो और वो स्थिर अवस्था में हो तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, द डॉग इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है। अब एक सर्कल मैंने खींच दिया, ये भी हम कर सकते हैं, द डॉग इज इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है। अब मैं बात करूं, मैं इस रूम में हूं, चारों तरफ ये सराउंडेड है दीवारों से, तो इस कंडीशन में मैं यूज कर सकता हूं आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, कमरे के अंदर हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनका यूज कैसे करते हैं। दूसरा, प्लेस के लिए और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जगह के नाम के पहले, जैसे मैं कहूं आई लिव इन रायपुर, तो ये प्लेस का नाम है, उसके पहले हमने इन का प्रयोग किया। ये तो सिंगल प्लेस है, लेकिन जब डबल प्लेस आता है, दो शहरों या जगह का नाम आता है, तो पहले प्लेस के लिए, मतलब जो छोटे स्थान होते हैं उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं और दूसरे प्लेस जो बड़ा प्लेस होगा उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं आई लिव एट रायपुर इन सिटी, तो ये छोटा प्लेस है और ये बड़ा प्लेस है। तो दो स्थान का जब भी जिक्र होगा तो छोटे स्थान के लिए सबसे पहले लिखेंगे और उसके पहले एट लगाना है और दूसरे स्थान के लिए इन लगाना है। तो आई होप आपको इन का प्रयोग सही तरीके से प्लेस के लिए जब इस्तेमाल करेंगे उस कंडीशन में आप समझ गए होंगे। दूसरा, हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे ऑन की। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। जब भी कोई चीज
सरफेस से जुड़ा हो, जैसे ये माइक्रोफोन है, वायरलेस माइक्रोफोन, और ये मेरे हथेली की जस्ट ऊपर में क्लोज मतलब सटा हुआ है, तो मैं कहूंगा जब माइक्रोफोन या माइक जो है, द माइक इज ऑन माई पाम, इससे सरफेस से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम सरफेस से जुड़े चीजें की बात करेंगे तो वहां पे ऑन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बताऊंगा, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक चित्र है जहां पे ये घड़ी जो है इस बुक से सटा हुआ पड़ा हुआ है, मतलब उससे जुड़ा हुआ उसके ऊपर रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे द क्लॉक इज ऑन द बुक, द क्लॉक इज ऑन द बुक, घड़ी किताब के ऊपर है। तो ये है ऑन का प्रयोग। नीचे हम बात करेंगे अंडर, अंडर दिया है, अंडर का मतलब होता है नीचे या तले, किसी चीज के नीचे होना। जैसे यहाँ पे हम फिर से चित्र देखते हैं, एक डॉग है और डॉग जो है टेबल के नीचे है। तो इस कंडीशन में देखें टेबल के नीचे कुछ है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, द डॉग इज अंडर द टेबल, अंडर मतलब नीचे, द डॉग इज अंडर द टेबल। कैट भी बोल सकते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, पलंग के नीचे है, बेड के नीचे है, तो भी बोलेंगे द डॉग इज अंडर द बेड। या ट्री के नीचे है, मान लीजिए कोई बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे बैठे हैं, द चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री, बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं। इस तरीके से हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे। अब फिर से यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे, इस घर है, घर के पीछे मान लीजिए डॉग हो सकता है, बिल्ली हो सकता है या पेड़ है, तो हम कहेंगे माई हाउस, द डॉग इज बिहाइंड द हाउस, द डॉग इज बिहाइंड द हाउस, मतलब इस घर है, घर के पीछे कोई कुत्ता हो सकता है, तो उसको हम बताना है, या कुत्ता है हमने देखा है, तो हम बताएंगे द डॉग इज बिहाइंड द हाउस, कुत्ता घर के पीछे है। मान लीजिए ट्री पीछे में है, तो हम कहेंगे द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे, पेड़ घर के पीछे है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करेंगे नियर, नियर का मतलब होता है पास होना, नजदीक होना। कोई चीज मेरे पास है, या कोई स्कूल है जो पानी टंकी के पास में है, तो हम बोलेंगे भाई द स्कूल इज नियर द वाटर टैंक। इसी तरीके से मैं कहूंगा माई हाउस इज नियर द स्कूल। इस पिक्चर्स में देखेंगे, मान लीजिए किसी का घर स्कूल के पास है, तो वो कह सकता है माई हाउस इज नियर द स्कूल। जैसे मेरा घर ट्री के पास है, इस पिक्चर में जो दिख रहा है एक घर है और एक पेड़ है, तो घर जो है पेड़ के पास है, तो आप कहेंगे माई हाउस इज नियर द ट्री, कह सकते हैं। इसी प्रकार बिटवीन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा बिटवीन है। तो बिटवीन के बारे में मैं आपको बता दूं, जब दो चीजों के बीच में कोई चीज हो, दो चीजों के बीच में, जैसे दो पेड़ के बीच में एक घर है या स्कूल है, मान लीजिए स्कूल है, यहाँ पे दो पेड़ है, उसके दोनों के बीच में है, तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, द स्कूल इज बिटवीन द ट्रीज, बिटवीन द ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में स्कूल है। मान लीजिए ये दो की बात हो, लेकिन दो से अधिक की बात हो तब हम वहां पे अमंग का यूज कर सकते हैं। अमंग आप जानते होंगे, अमंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन दो से अधिक लोगों के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड द, चलिए मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, द स्वीट अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के बीच में मिठाई बांटा। तो भाई बच्चों के बीच, बच्चे ज्यादा है, दो से अधिक है, इसलिए अमंग बने लगा है यहाँ पे। अमंग, अमंग मतलब भी बीच में होता है, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। बिटवीन जो है दो लोगों या दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए यूज किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, कोई चीज आपके सामने है तो आप बोल सकते हैं देयर इज ब्लैक बोर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। आप पता बताते हैं तो आप कह सकते हैं द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल के सामने है। जैसे इस पिक्चर में देखें, इन फ्रंट ऑफ, ये कुत्ता है इस दीवार के सामने बैठा है, तो हम कहेंगे द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द वॉल। यहां पे लिखा है कुत्ता दीवार के सामने है, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द वॉल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबो। अबो का मतलब भी पर या ऊपर बोल सकते हैं, पर तो नहीं कहेंगे, ऊपर ही बोलेंगे। जैसे कोई चीज है,
जो मेरे से सटा हुआ तो नहीं है लेकिन मेरे से ऊपर है, जैसे पंखा है, पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा द फैन इज अबोव माई हेड, द फैन इज अबोव माई हेड, मतलब मेरे सर के ऊपर, पंखा मेरे सर के ऊपर है। लेकिन ऑन के कंडीशन में हम देखें तो वो सरफेस से जुड़ा हुआ था, उनका मतलब होता है पर, हाथ पर, टेबल पर, बेड पर, उसे सटा हुआ होगा तब ऑन लगाएंगे। और अबो का मतलब होता है ऊपर, किस कंडीशन में, कोई चीज ऊपर हो लेकिन सटा हुआ नहीं हो, जुड़ा हुआ ना हो, उस कंडीशन में। जैसे यहाँ पे हम पिक्चर्स में देखें तो यहाँ पे सूरज है, उसके नीचे है बादल है, उसके नीचे जमीन है, तो हम कह सकते हैं ये जो सन है वो बादल के ऊपर है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे द सन इज अबोव द क्लाउड्स, अबोव द क्लाउड्स, बादल के ऊपर, सूरज बादल के ऊपर है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, अब ये खत्म हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो है ये हमने कंप्लीट किया, बेसिक है, बहुत जरूरी जो प्रीपोजिशन उसको मैंने यहाँ शामिल किया है। अगर इससे कोई एडवांस वीडियो चाहिए तो हम बाद में देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, टाइम बताने वाले प्रीपोजिशन, टाइम के साथ जब यूज करते हैं उन प्रीपोजिशन की बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। सबसे पहला यहाँ पे भी इन है। अब इन जो है प्लेस बताने के लिए तो यूज होता है, टाइम बताने के लिए भी यूज होता है, मतलब महीनों के नाम के पहले इसका यूज किया जाता है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन जून, मैं जून में हुआ था, मेरा जन्म जून में हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, ये आपको बताना है। तब आप मतलब महीनों के नाम के पहले आपको इन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कैलेंडर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये महीनों के नाम के पहले यूज किया जाता है। दूसरा हम प्रीपोजिशन देखेंगे, और जो टाइम बताने के लिए ऑन का प्रयोग हमने प्लेस के लिए तो देखा था, कोई भी सरफेस से जुड़ा चीज हो और पड़ा हुआ है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन टाइम बताने के लिए हम जो है डे और डेट, डे मतलब दिनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। इसी तरीके से डेट बताने के लिए 2 जनवरी, 2 जनवरी, या बोलेंगे 5 अगस्त, तो उसके पहले आप ऑन लगाएंगे, ऑन 5 अगस्त, मतलब 5 अगस्त को। द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, स्कूल सोमवार को खुलता है। यहाँ पे मैं पिक्चर्स के माध्यम से फिर से आपको दिखा दूं, ये जो है एक दिन है मंडे और उसके पहले ऑन लगा हुआ है। यहाँ पे भी कैलेंडर का शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे महीने था और यहाँ पे दिन का नाम, दिन का नाम के पहले यूज करेंगे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। लेकिन ये डेट के नाम के, डेट के पहले भी यूज किया जाता है, जैसे ऑन 2 जनवरी, ऑन 5 अगस्त, इस तरीके से। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट, 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 ये समय के लिए बताने के लिए यूज किया जाता है, और कोई स्पेसिफिक जगह के लिए। कैसे, मैं बताता हूं आपको। ये प्लेस में भी यूज किया जाता है, मैंने बताया था छोटी जगह हो तो एट लगाते हैं, और बड़ी जगह के लिए इन लगाते हैं। 2 जगह का जिक्र हो तो पहला छोटा जगह होगा, वहां पे एट लगाएंगे, दूसरा जगह के लिए इन लगाते हैं। प्लेस के लिए तो यूज होता है, लेकिन टाइम बताने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, द क्लास स्टार्ट, कक्षा सुबह 9 बजे शुरू होती है। मैं आपसे 9 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 9 PM या 9 AM, जो भी आप करना चाहें। तो टाइम बताने के लिए जब भी आप यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे घड़ी दिया है, मतलब घड़ी का टाइम बताना है तो आपको 8 लगाना है, 8 7 o'clock, 8 6 o'clock, 8 o'clock, 8 9 o'clock, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है सिंस, सिंस और फॉर, ये अक्सर जो है देख सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। इन दोनों को स्पेशल आपको समझना होगा। सिंस का मतलब होता है से या किसी समय से अब तक, और फोर का मतलब होता है के लिए, के अवधि के लिए। इसका प्रयोग मैं के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ, एक तरफ मैं सिंस लिखता हूँ, एक तरफ मैं फोर लिखूंगा, सिंस, सिंस और ये फोर। ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, किसी भी समय के केंद्र बिंदु को दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय अवधि को बताने की, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। कैसे, जैसे मैं बोलूंगा सिंस 1 o'clock, 1 बजे से, मतलब एक समय निश्चित बता रहा है, 1 बजे से। इसी तरीके से किसी दिन के से बात करूंगा तो सिंस मंडे,
मतलब क्या हुआ, सोमवार से। सिंस जुलाई, जुलाई से, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बता रहा है, महीने का नाम स्पष्ट आ रहा है। यहाँ पे जबकि बात करूंगा मैं बोलूंगा फॉर 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे से, 1 घंटा। तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा स्पेसिफिक नहीं है, जबकि ये 1 बजे से एक स्पेसिफिक टाइम बिंदु को बता रहा है। इसी तरीके से सिंस मंडे, तो यहाँ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, इस तरीके से इसमें अंतर है। इसी तरीके से मैं जुलाई स्पष्ट बताया, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स हो जाएगा, 2 महीनों से, ये अंतर है। इसी तरीके से सिंस 2020, 2020 से, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे फॉर 2 इयर्स, 2 साल से, ये अंतर है। इसी तरीके से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, तो इन सब के लिए यूज किया जाता है। जबकि ये जो है पीरियड मतलब समय की अवधि को बताता है, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 मिनट से। उससे पहले भी 2 सेकेंड होता है, उससे भी छोटा समय अवधि बताना है तो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताया जाता है, 1 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2020 से, सुबह से, शाम से, बचपन से। तो ये है सिंस का यूज, हम यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार। यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है। सी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से यहाँ है। फॉर की बात करें तो फॉर अवधि बताने के लिए दे स्टडीड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से, उन्होंने 2 घंटे तक पढ़ाई की। दे स्टडीड फॉर 2 आवर्स, उन्होंने 2 घंटे तक पढ़ाई की। 2 घंटे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कॉलम में ये फिट बैठ रहा है, 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकेंड से, 2 दिन से। तो ये है सिंस और फॉर का यूज। अगला प्रीपोजिशन की बात करेंगे, प्रीपोजिशन और है प्रीपोजिशन ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ये भी समय अवधि को बताता है, मतलब जो भी काम कर रहा है उस दौरान क्या होता है। जैसे नो वन स्पोक ड्यूरिंग द मूवी, फिल्म के दौरान कोई नहीं बोला। नो बडी डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग माई स्टडी, मेरे पढ़ने के दौरान कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। इस तरीके से ये ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। स्पष्ट है। बिफोर पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, खाना खाने से पहले, रात का खाना खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर। एक और एग्जांपल देखते हैं, कंप्लीट दिस टास्क बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले काम पूरा करो। तो ये एग्जांपल है, बिफोर का मतलब होता है पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये होता है उसके उलट, आफ्टर। आफ्टर, जैसे आई विल प्ले आफ्टर लंच, मैं दोपहर के भोजन के बाद, आई विल प्ले आफ्टर लंच, हम दोपहर भोजन के बाद खेलेंगे। आई विल मीट यू आफ्टर द मीटिंग, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद मिलूंगा। तो ये बिफोर आफ्टर समय को दर्शाता है। ये भी समय, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, के बाद। तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम बताने वाले प्रीपोजिशन। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, मतलब मूवमेंट को बताने वाले, दिशा को दर्शाने वाले प्रीपोजिशन की। जैसे फ्रॉम का मतलब होता है से या की ओर से। फ्रॉम, यहाँ पे मैं पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगा, कहीं से कोई चीज अलग होती है या वापस आता है। जैसे मैं कहूँ वह स्कूल से आ रहा है, वह स्कूल से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आ रहा है। मैं ऑफिस से जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम ऑफिस, मैं स्कूल से जा रहा हूं। मैं घर से निकल रहा हूं, मैं घर से, आई एम लिविंग फ्रॉम द हाउस, मैं घर से निकल रहा हूं। एक जगह से निकलना, उससे अलग होना, ये होता है फ्रॉम। फ्रॉम, इसका कुछ और भी स्पेसिफिक यूज है, वो हम बाद में डिटेल में करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बताने, दिशा बताने वाले की चीज बात कर रहे हैं। वैसे तो फ्रॉम के बहुत सारे यूज है, जैसे डेट के लिए यूज होता है। 2 डेट आप बताना है, भाई मुझे 20 से 25 तारीख के बीच छुट्टी चाहिए, तो आप बोलेंगे पहले डेट के लिए फ्रॉम लिखते हैं और दूसरे डेट के लिए
टू लिखते हैं, फ्रॉम 20 दिसंबर 2025 टू 25 दिसंबर 2025। तो पहला डेट के लिए फ्रॉम और दूसरे डेट के लिए टू यूज करते हैं। तो ये होगा, कुछ और यूज है इसके, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए। तो ये जो दिशा बताता है, मैं घर से, मैं ऑफिस से, मैं अपने रूम से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, वो बताने के लिए। टू का मतलब होता है की ओर तक। हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसकी, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है भाई ये टू क्यों आ रहा है बार बार। जब भी हम गो की बात करते हैं, कम की बात करते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप किस ओर जा रहे हैं, किस ओर आ रहे हैं। जैसे सी इज गोइंग टू द मार्केट, ये बाजार की ओर जा रहा है। ये बाजार, टू द मार्केट, टू गोइंग के बाद टू द मार्केट, बाजार की ओर जा रहा है, बाजार की दिशा को बताने का काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। ये है दिशा बताने वाला। आइए इसको भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी किसी दिशा में, डायरेक्शन में जाने का काम हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनटू की। इनटू किसी मोशन को बताने का काम करता है। मोशन यानी गतिशील अवस्था को। जैसे कोई चीज है बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो हम वहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बाहर से कमरे में आया, जब स्थिर अवस्था में था तब मैंने इन का प्रयोग किया था, आई एम इन द रूम। लेकिन मैं चल के अंदर से बाहर आऊंगा तब मैं क्या करूंगा, मैं इनटू का प्रयोग करूंगा। आई एम कमिंग इनटू द रूम, मैं अंदर आया, आई केम इनटू द रूम। चलिए अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा देता हूं आपको। इनटू, जैसे ये है एक जगह से कोई चीज जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, अंदर आ रहा है, इनटू का प्रयोग। अप की बात करते हैं। अप यानी होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाना, मूव करना, मोशन करना, उसको होता है अप। जैसे ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर, वह सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा है, तो वो मोशन को बता रहा है, कहाँ चढ़ रहा है, ऊपर। ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर, जैसे यहाँ पे भी पिक्चर्स में देख सकते हैं, कोई चीज है झपट्टा मार के ऊपर चढ़ा यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ही जंप्ड अप द स्टेयर, या रूफ बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर। अभी हमने अबो का मीनिंग समझा था। अबो का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ये स्थिर अवस्था में। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे सभी चीज मोशन अवस्था में, गतिशील अवस्था में। जब कोई चीज किसी से छलांग करके ऊपर जाता है तो अब हम वहां पे ओवर की बात करते हैं। जैसे कोई पिक्चर्स में आपको दिखाता हूं, ये जो कुत्ता है, यहाँ पे एक जमीन है, वहां से क्रॉस करके छलांग लगा के दूसरे जगह आ रहा है, इसके ऊपर से छलांग लगा रहा है, तो उस कंडीशन में वो मोशन की स्थिति में है, स्थिर अवस्था में रहता, तो हम वहां पे अबो करेंगे। जैसे द फैन इज अबो माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर। ये स्थिर अवस्था में है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, इधर से उधर नहीं जा रहा है। लेकिन ये कुत्ता जो है यहाँ से छलांग लगा के इधर आ रहा है, तो हम बोलेंगे द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, कुत्ता बाढ़ के ऊपर से कूद गया, जो घेरा है उससे जो है ऊपर कूद के उस पर छलांग लगाया। द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग हुआ। अंडर का मतलब होता है नीचे, कोई चीज नीचे से क्रॉस करना, नीचे से। ये भी गतिशील मोशन अवस्था में रहेगा, ये रुका नहीं रहेगा। द गर्ल क्रॉल्ड अंडर द टेबल, लड़की मेज के नीचे से रेंग कर चली गई। जैसे यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊं, ये लड़की है, इस टेबल के नीचे से क्रॉस करके चली गई, तो हम बोलेंगे अंडर द टेबल क्रॉल्ड, चल कर, रेंग कर गई। अराउंड का मतलब होता है आसपास, चारों ओर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, द बॉय रेन अराउंड द पार्क, लड़का पार्क के चारों ओर दौड़ा। द बॉय रेन, लड़का दौड़ा, कहाँ दौड़ा, अराउंड द पार्क के चारों ओर, आसपास या चारों ओर कह सकते हैं। इसका हम पिक्चर्स में देखें, एक लड़का है पार्क के आसपास चारों तरफ घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, या दौड़ रहा है, द बॉय रेन अराउंड द पार्क। ये है प्रीपोजिशन अराउंड। नेक्स्ट है और लास्ट है थ्रू के बीच से आर पार। कोई चीज है जो किसी घिरा हुआ चीज से पार होके आता है, जैसे कोई टनल से पार होके आ गया, जो कोई खिड़की से पार होके आ रहा है, मतलब एक छिद्र है वहां से पार होके गुजरता है, तो उसको हम थ्रू बोलते हैं।
जैसे द मैन वॉक्ड थ्रू द टनल, कोई व्यक्ति है, आदमी सुरंग के बीच से चला, अब वो पार करके जा रहा है सुरंग से। जैसे कहें भाई सूर्य जो है खिड़की से आ रहा है, थ्रू द विंडो बोलेंगे उसको, द सन रेज इज कमिंग थ्रू द विंडो। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स में भी दिखा देता हूँ, एक टनल है और वहां से घुस के उस पार करता है, तो टनल के थ्रू आ रहा है, थ्रू द टनल बोलेंगे उसको। आई होप आपको ये प्रीपोजिशन की जो क्लास है वो समझ में आया होगा। प्रीपोजिशन जो बेसिक प्रीपोजिशन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल जो प्रीपोजिशन उसके बारे में आपको बताया हूं, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कभी हम एडवांस प्रीपोजिशन की बात करेंगे जहां पे मैं आपको पूरे प्रीपोजिशन A to Z जो मोस्टली यूज किए जाते हैं एडवांस प्रीपोजिशन में भी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा बेसिक प्रीपोजिशन की क्लास, जहां पे मैंने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को कंप्लीटली सरल तरीके से समझाया है। कभी और हम एडवांस प्रीपोजिशन की बात करेंगे अन्य वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।